आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कैसे बनाते हैं, उसमें ओवरलोड रिले जो है वो किस तरह ऐड करते हैं और साथ उसमें ऑफ वाला इंडिकेटर, ऑन वाला और ट्रिप वाला इंडिकेटर किस तरह लगाते हैं ताकि जैसे मोटर ऑपरेट हो या ऑफ हो या ट्रिप हो तो ये इंडिकेटर जो है वो रोशन हो जाए। तो इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें, अब मोटर ऑफ पोजीशन में है तो ऑफ वाला इंडिकेटर चल रहा है। जैसे हम ऑन बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर चल पड़ती है और ऑफ वाला इंडिकेटर बंद होके ऑन वाला जो है वो रोशन हो जाता है। अब ओवरलोड रिले जैसे ही मोटर ज़्यादा करंट लेगी तो ओवरलोड ऑपरेट होगा और ऑफ वाला ही बंद हो जाएगा, ऑन वाला भी बंद हो जाएगा और ट्रिप वाला जो इंडिकेटर है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब इसको जैसे हम ऑन करते रहेंगे तो मोटर ऑन नहीं होगी क्योंकि ओवरलोड जो रिले है वो ट्रिपिंग हालत में है। तो इसको दोबारा रीसेट करें और फिर जो है मोटर को आप ऑन पुश बटन से ऑन कर सकते हैं। तो आए चेक करते हैं कि ये सर्किट कैसे बनाते हैं, उसका कंट्रोल सर्किट किस तरह डिज़ाइन करते हैं और उसमें जो इंडिकेटर है वो किस तरह लगा के आप इसको प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर किस तरह सिमुलेटर में हम बनाएंगे और इसको सिमुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 फेज़ मोटर। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 फेज़ सप्लाई। उसके बाद इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए कंडक्टर के पॉइंट लगाएंगे। अब कंडक्टर को ऑन ऑफ कराने के लिए इसकी कॉइल को सप्लाई मिलेगी, तो जब कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो ये फिर ऑन ऑफ होगा। तो इसमें हम कॉइल ऐड करते हैं कंडक्टर कॉइल की यहाँ पे। अब इसको यानी कनेक्शन करते हैं इसके 3 फेज सप्लाई और यहाँ से मोटर को 3 फेज सप्लाई मिलना शुरू हो गई। अब ये जो कॉइल है इसको अगर हम एक तरफ लाइन से लगा देते हैं, दूसरी तरफ इसमें लगाते हैं न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे मिलेगी आपको और इसको रोटेट करके यहाँ पे सेट कर दें। अब इसमें जो है ना एक हम ऐड करेंगे ऑन ऑफ स्विच भी। तो ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है और ये वाला जो है ये नॉर्मली ओपन पुश बटन, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब हम इसको सिमुलेट करा के देखते हैं। ये देखें, जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर चलेगी, जैसे इसको रिलीज़ करेंगे तो मोटर जो है वो फिर बंद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हम ये पुश बटन है दबा के रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, तो मोटर के ये जो कॉइल है उसको सप्लाई मिलती है और मोटर चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे तो कंडक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, तो मोटर भी साथ ही बंद हो जाएगी। तो अब इसके लिए करते हैं कि जैसे ही हम एक दफ़ा इसको प्रेस करके छोड़ें तो मोटर चलती रहे, तो उसके लिए हम इसमें कंडक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट यूज़ करते हैं नॉर्मली ओपन। तो इसमें हम ऐड करते हैं पॉइंट नॉर्मली ओपन, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन, ये आ जाएगा। आइए देखें, इसको ऑन पुश बटन के पैरेलल में जोड़ देना, यहाँ पे क्लिक करें इधर और ऐसे, ये ऑन पुश बटन और कंडक्टर के पॉइंट पैरेलल में जुड़ गए। अब इसको रन कराएंगे तो ये देखें मसला एक आएगा, यानी जैसे ही हमने इसको प्रेस किया मोटर चली, छोड़ दिया तो रिलीज़ किया तो वैसे मोटर बंद होगी। अब इसमें ये इसलिए ऑन नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसकी सेटिंग जो है वो चेंज नहीं की। ये देखें कॉइल में जो कॉइल की लेबलिंग है ना वो है KM1 और इसमें है -K1, यानी ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट हमने ऐड किए हैं ये इसके साथ रिलेट नहीं कर रहे। तो इसकी हम सेटिंग जाएंगे, इसको चेंज करेंगे, सेटिंग में जाके क्लिक करें और यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। टैग में जाके ये K है ना तो इसको हम कर देते हैं KM,
तो ये KM और KM, अब ये जो पॉइंट है ना ये इसके पॉइंट बन गए हैं KM1 मगनातीसी कनेक्टर के। तो आप दोबारा इसको प्ले कराते हैं। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो एक दफ़ा कॉइल को सप्लाई मिलेगी, कॉइल ऑन हो जाएगी, जिससे इसके जो ऑक्सिलरी पॉइंट हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये देखें करंट के गुजरने का रास्ता ऑक्सिलरी पॉइंट से कॉइल को मिलती रहेगी और जो मोटर है वो चलती रहेगी। अब जो है मसला आ गया कि मोटर को अगर हमने बंद करना है तो बंद कैसे करेंगे। ऑफ़ करने के लिए हमने यहाँ पे कोई अब ये जो है ना वो बटन नहीं लगाया, तो अब इसमें ऑफ बटन कहाँ पे ऐड करेंगे वो चेक करते हैं। तो ऑफ जो है वो बेसिकली होता है नॉर्मली क्लोज पॉइंट होता है। ये देखें पुश बटन नॉर्मली क्लोज NC, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसको आप ये वाली लाइन जो है इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये जो है ना इसके सीरीज में इधर लगाते हैं, यहाँ पे इसके साथ लगा दें और ये वाली जो है ना ये लगाएं यहाँ पे। अब फिर इसको प्ले कराते हैं। ये देखें यहाँ तक सप्लाई पहुँच रही। जैसे हम एक दफ़ा पुश बटन को ऑन करते हैं यानी प्रेस करते हैं तो एक लम्हे के लिए कंटैक्टर ऑन हुआ, इसका जो नॉर्मली ओपन पॉइंट था ये क्लोज़ हो गया और इसको सप्लाई मिलती रही। अब हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो ये जो पुश बटन नॉर्मली क्लोज़ है ऑफ़ वाला, इसको एक लम्हे के लिए दबाएंगे तो ये देखें मोटर बंद हो गई। फिर इसको ऑन करके देखें तो ये देखें ऑन हो गई, ऑफ़ ऑन। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी मज़ीद प्रोटेक्शन हो, ओवरलोड रिले जो है ना वो भी लगा दें। तो ओवरलोड के रिले के जो पॉइंट होते हैं वो आपको मिलेंगे ये वाले, देखिए ओवरलोड रिले 3P यानी ट्रिपल पोल। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे इसको आप इधर हम लगाएंगे। ये लाइन एक लम्हे के लिए पहले डिलीट करें। अब ये जो है ये सीरीज में लगा दें इसके जो पॉइंट है, ताकि जो मेन मोटर को करंट जाएगा उसको थर्मल रिले सेंस करे और जैसे उसकी लिमिट से करंट ज़्यादा हो तो ये ऑपरेट होके अपने जो ऑक्सिलरी पॉइंट है नॉर्मली क्लोज उनको ओपन करा दे और जो ओपन है उनको क्लोज करा दे। तो अब यहाँ पे हम इसके सीरीज में एक और पॉइंट ऐड करेंगे जो नॉर्मली क्लोज होगा रिले का। तो फिर यहाँ पे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट में जाएं और यहाँ पे जो है ना नॉर्मली क्लोज पॉइंट ये कंटैक्ट नॉर्मली क्लोज, इस पर क्लिक करें और अब यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं इधर। इसको क्लिक करें और आपस में ये सीरीज में लगा दें। हाँ ये देखिए नॉर्मल हालत में ये क्लोज है। तो जैसे ही मोटर का जो करंट है वो ओवरलोड रिले की लिमिट से ज़्यादा होगा तो ये ऑपरेट करा के इसके जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट हमने इसके कंट्रोल सर्किट के सीरीज़ में लगाए हैं उसको ऑपरेट करा के ओपन कर देगी और कंडक्टर की कॉइल को मिलने वाली जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। तो जिससे जो है ना वो कंडक्टर ऑफ हो जाएगा और मोटर को मिलने वाली जो 3 फेज सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो आप ये देखें रिले के जो पॉइंट है इसकी जो लेवलिंग है वो F1 है, तो यहाँ पे जो है ना वो K1 है। तो अब इसको भी हमने टैग करना है, इसके साथ रिलेट करना। तो इस पर क्लिक करें, इसकी वैल्यूज़ में जाके टैग में जाएं तो इसको चेंज करें। यहाँ से K1 KM1 आ गया, अब KT और SF यानी ये देखें ये भी F हो गया और ये जो रिले है ये भी F है। तो अब ये इसके साथ रिलेट हो गया। अब फिर इसको करते हैं प्ले। तो ये देखें जैसे हम ऑन बटन को प्रेस करते हैं मोटर चलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद ऑफ बटन को प्रेस करें तो मोटर बंद होगी, फिर इसको ऑन बटन को प्रेस करें मोटर चल पड़ी। अब जैसे मोटर ओवरलोड होगी, इसका करंट ज़्यादा होगा तो ये जो हमने इसके सीरीज़ में थर्मल रिले के पॉइंट लगाए हैं ये ऑपरेट होके रिले ऑपरेट होगी, यानी रिले जो है वो ऑपरेट होगी और जिससे ये जो इसके साथ पॉइंट हमने नॉर्मली क्लोज लगाए हैं ये ओपन हो जाएंगे। तो इसकी जो कॉइल है उसको मिलने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी, तो मोटर खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अब हम इसको ऑन करने की ट्राई भी करेंगे तो ऑन नहीं होगी जब तक हम रिले को रीसेट नहीं करते। जैसे हम रिले को रीसेट करेंगे उसके बाद फिर जो है हम यहाँ से मोटर को ऑन कर सकते हैं। तो ये था इसका कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। अब हम इसके साथ मज़ीद जो है वो इंडिकेटर भी लगा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि मोटर ऑफ पोजीशन में है, रन पोजीशन में है या जो उसका सर्किट है वो ओवरलोड की सूरत में ट्रिप हुआ है। तो अब हम इसमें इंडिकेटर लगाते हैं।
तो इंडिकेटर लगाने के लिए लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ पे होगा एक पायलट लैंप। पायलट लैंप जो है यहाँ पे हम फ़र्ज़ करेंगे ये वाला जो है ना ये इंडिकेटर है ऑफ पोजीशन में चले, यानी जैसे मोटर ऑफ है, जब ऑफ है तो ये चलता रहे। इसके साथ हम लिख देंगे कि ये ऑफ पोजीशन वाला इंडिकेटर है। तो इसके सीरीज में हम ये जो कंटैक्टर है ना इसका लगाएंगे नॉर्मली क्लोज पॉइंट, ताकि जब मोटर भी ना चल रही हो तो ये पॉइंट क्लोज हो और ये वाला जो इंडिकेटर है ये चलता रहे। तो इसके साथ हम लगाते हैं, इसको यहाँ पे लगा दें और ये यहाँ पे ऐसे इसके साथ आप ये देखें, ये इसके साथ प्ले लगा जोड़ दें। आप फिर इसको प्ले कराते हैं। आप ये देखें मोटर अब ऑफ हालत में, लेकिन ये इंडिकेटर चल रहा है। इसके साथ हम लिख देंगे कि ये ऑफ पोजीशन वाला, यानी ये अगर रोशन है तो मोटर बंद है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। इसकी रीज़न ये है कि ये जो हमने इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट लगाए उसको रिले कॉइल के साथ रिलेट हमने नहीं किया। ये लगाने के बाद इसको रन कराने से पहले ये जो हमने नॉर्मली क्लोज पॉइंट लगाया है ना इसको हम करेंगे कि M1 के साथ रिलेट। इस पर क्लिक करें, इसकी वैल्यूज़ को चेंज करें, टैग में जाएं और यहाँ पे करें कि M1। तो आप ये देखें, इसको दोबारा रन कराते हैं। अब इस हालत में मोटर बंद है, ऑफ पोजीशन में है, लेकिन ये इंडिकेटर रोशन है। जैसे ही हम ऑन बटन को प्रेस करेंगे इंडिकेटर बंद हो जाएगा और मोटर चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, तो यहाँ ये वाला जो इंडिकेटर है ये ऑफ पोजीशन वाला है। तो ऑफ पोजीशन में इसका जो कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज़ में जाएं और कलर जो है ना वो हम कर देते हैं ग्रीन। उसके बाद हम चाहते हैं कि जब मोटर चल रही हो तो उसके साथ भी एक इंडिकेटर चले, ताकि पता लग जाए कि मोटर चल रही है। तो ये वाला हम कंटैक्टर का नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज़ करेंगे यहाँ पे, और एक लगाएंगे इसके साथ और लैंप, इसको लगा दें न्यूट्रल, ये इसके साथ लगा के, और ये वाला जो है ये लगा दें, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब इसको भी कंडक्टर के साथ रिलेट कर दें, इसको कर दें हम कि M1। तो आप दोबारा इसको प्ले कराते हैं तो आप ये देखें मोटर ऑफ पोजीशन में, ऑफ वाला या वो इंडिकेटर वो रोशन है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ऑफ वाला बंद हो जाता है और ऑन वाला इंडिकेटर चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम रनिंग में भी एक इंडिकेटर लगा सकते हैं। अब इसके साथ एक और लगाएंगे हम, ताकि जो ये शो करे कि मोटर अगर ट्रिप कर गई है ओवरलोड की सूरत में तो इंडिकेटर या बजर वगैरह चलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हम एक और इंडिकेटर लगाते हैं। तो ये जो है ये उस सूरत में चले जब मोटर ट्रिप हालत में है। तो इसके साथ जो हमने नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज़ करना वो करना है रिले का, ओवरलोड रिले का, ताकि जैसे ये ट्रिप करे ये क्लोज़ हो जाए तो ये वाला जो इंडिकेटर है वो चलना शुरू हो जाए। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब इसको जो है लिंक करते हैं ओवरलोड रिले के साथ F1 के साथ। इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करें यहाँ पे F1। आज देखें दोबारा इसको प्ले करवाते हैं। ये देखें ऑफ वाला जो है वो चल रहा है। जैसे हम इसको रन कराते हैं तो रन वाला इंडिकेटर चलना शुरू हो गया और मोटर चल रही है। अब इसको ऑफ़ कर दें तो दोबारा जो है ऑफ वाला इंडिकेटर चलेगा, ऑन वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको रन कराएं। अब मोटर जो है वो चल रही है और रनिंग वाला इंडिकेटर, जैसे मोटर ओवरलोड की सूरत में ट्रिप करेगी तो ये देखें मोटर ओवरलोड की वजह से ओवरलोड ऑपरेट हुई, मोटर बंद होगी और ये वाला इंडिकेटर जो है वो चलना शुरू हो गया। अब इसका जो कलर है ना वो भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि जो है वो कलर भी मुख्तलिफ हो। तो इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू टाइप। दोबारा इसको रन करवाते हैं। लेकिन मोटर अब ऑफ पोजीशन में, ऑफ वाला इंडिकेटर चल रहा है। जैसे हम मोटर को ऑन करेंगे मोटर भी ऑन होगी और ये जो इंडिकेटर है रनिंग वाला ये भी चल पड़ा।
और जैसे मोटर ओवरलोड की सूरत में ट्रिप करेगी तो ट्रिप वाला इंडिकेटर चलना शुरू हो गया और मोटर बंद हो गया। अब इसको ऑन भी करते रहेंगे तो मोटर ऑन नहीं होगी। तो ये था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और उसके साथ हमने लगाए थे इंडिकेटर। अब इस सर्किट की जो है वो इसको लेबल कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है ताकि समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वाला जो था ना ये था कंडक्टर कॉइल। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं कंडक्टर कॉइल। इस वीडियो में हमने देखा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर किस तरह बनाते हैं, उसका कंट्रोल सर्किट किस तरह बनाते हैं और उसके साथ इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर जो है उसको एक से ज़्यादा जगहों से किस तरह कंट्रोल करते हैं। यानी अगर हम मोटर के साथ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या DOL लगाते हैं तो उसमें ऑन ऑफ पुश बटन के अगर 2 या 3 या 4 सेट लगाएंगे तो उससे अलग-अलग यानी जहाँ से मर्ज़ी हम इसको ऑन करें, यहाँ से मर्ज़ी इसको ऑफ़ करें, तो वो किस तरह सर्किट हम इसका बनाते हैं। तो उसके लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें।